Good morning, students. Today we are going to discuss about your chapter 10, that is reaching the age of adolescence. तो adolescence क्या है and adolescence stage में क्या क्या changes आता है इस lesson में हम लोग पढ़ेंगे. Physical changes during growth. So many changes will appear during the lifetime. So what are those changes actually? परिवर्तन क्या क्या होता है हमारे वृद्धि and विकास होते समय. So let's get into the lesson. First one, infancy. Infancy means जन्म से लेके 2 साल तक. That means birth to 2 years. Till 2 years हम लोग infancy कहते हैं. And then follows childhood. Childhood is nothing but 2 years से लेके 11 years तक. Stage को childhood बोलेंगे. And then follows adolescence. Adolescence means the stage 11 years से लेके 19 years तक उस stage को हम लोग adolescence बोलते हैं. एंड इसके बाद एडोलेसेंस के बाद फॉलो होने वाला एडल्टहुड है. एडल्टहुड इज़ नथिंग बट आफ्टर 19 ईयर्स के एज के बाद एडल्टहुड बोलेंगे हम लोग उस स्टेज को. द नेक्स्ट चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन आएगा. What is puberty actually? Puberty means nothing but boys will attain 14 to 15 years में puberty boys attain करते हैं and 11 to 13 years के बीच में गर्ल्स का प्यूबर्टी रीच होता है. नाउ लेट्स गेट इनटू द चेंजेस. चेंजेस क्या क्या हम लोग देख सकते हैं. फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट. हाइट में बदलाव आएगा. एंड चेंजेस इन द बॉडी शेप. इवन द बॉडी शेप ऑल्सो चेंजेस. बॉडी शेप में भी परिवर्तन आएगा. एंड चेंजेस इन वॉइस. वॉइस में भी चेंज आएगा. मेनली मेल्स में जो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जो है दैट इज़ एडम्स एप्पल कहते हैं हम लोग बिकॉज इट इज़ समवॉट लार्जर दैन द फीमेल्स एंड इट इज़ लाइक अ बॉल लाइक आउटग्रोथ. एक आउटग्रोथ निकल आता है गर्दन में एंड दैट पार्ट इज़ नोन एज एडम्स एप्पल. एंड नेक्स्ट, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स. स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स ऑल्सो विल डेवलप. पसीना का एंड जो तेल ज़्यादा प्रोड्यूस होना, ये सब प्यूबर्टी स्टेज में हम लोग देख सकते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड इमोशनल एस्पेक्ट. जो स्ट्रेस है, एंग्री, सैडनेस, ये सब इमोशनल जो है, इमोशनल एस्पेक्ट्स जो है, दोज ऑल विल चेंज विल कम. दैट मीन्स परिवर्तन आएगा इन सब में. एंड ऑल्सो मेंटली एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. इवन दिमाग में कुछ नया नया सोच जो है वो सब इस स्टेज में हम लोग देख सकते हैं. The next, secondary sexual characters. What are secondary sexual characters? The characters which develop during puberty and help to distinguish between a female and a male. So जो characters हम लोग puberty के समय देखते हैं, जो changes का बदलाव जो देखते हैं, वो develop जो वृद्धि होते हैं, उस characters को हम लोग secondary sexual characters बोलते हैं. And next, endocrine system and hormones. So before going into endocrine system, let's know about the gland. Gland के बारे में हम लोग पहले पढ़ना है. And not only that, systems means what? So many organs मिलके system बनता है, right? So like that, like our digestive system, respiratory system, circulatory system, so many systems are there. Same like endocrine system भी है, and where hormones are produced and transported, circulated throughout the body. So first let's get into the gland. Gland means a structure which secretes a specific chemical substance. कुछ रासायनिक पदार्थ तैयार होता है उसमें, बॉडी पार्ट में. उस बॉडी पार्ट को हम लोग ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं. Now these are of 2 types. Gland जो है वो 2 types है, that is exocrine gland and endocrine gland. Exocrine gland means gland with duct. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसका ट्यूब के मदद से, दैट मीन्स डक्ट इज नथिंग बट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के मदद से ये एंजाइम्स या हार्मोन्स को पहुंचाते हैं दूसरे पार्ट्स को. दैट मीन्स सो लाइक इट सीक्रेट्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, दैट मीन्स तैयार करता है. एंड दिस एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन में काम आता है ये. नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो विदाउट डक्ट है, दैट मीन्स ट्यूब नहीं होता इसमें. दैट मीन्स दैट्स वाई दीज आर नोन एज डक्टलेस और ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. दैट मीन्स ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स बनता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं ये.
एंडोक्राइन ग्लैंड जो है। एंड नॉट ओनली दैट, इट सीक्रेट्स सम केमिकल्स कुछ तैयार होता है इसमें। दीज केमिकल्स आर नोन एज हॉर्मोन्स। सो ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड टू हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के जो ऑर्गन्स हॉर्मोन्स को लेके रिस्पॉन्ड होता है, उन ऑर्गन्स को हम लोग टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट, बॉडी पार्ट, दैट मीन्स अंग, जिस अंग में हॉर्मोन्स जाके कुछ बदलाव लाते हैं, तो उस चेंजेस को, उस साइट को, उस एरिया को हम लोग टारगेट साइट बोलते हैं। दैट मीन्स बॉडी पार्ट where hormones or these hormones reach and bring change is called target site. Next, let's get into the important endocrine glands के बारे में अब हम पढ़ेंगे। Pituitary gland, first thing is pituitary gland. So it is small reddish gray gland, pea size and 0.5 grams, located just below the brain. Master gland, as it controls the functioning of other endocrine glands, secretes growth hormones, controls development of bones and muscles. Testosterone in testes and estrogen in ovaries are released into the bloodstream. सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो छोटा एंड लाल ग्रे कलर का होता है, एंड ये पी साइज, दैट इज़ मटर जितना साइज़ का होता है, छोटा सा, एंड ये 0.5 ग्राम्स का होता है। एंड दिस इज़ लोकेटेड बिलो द ब्रेन, ये ब्रेन के नीचे लोकेट होती है। एंड देन नेक्स्ट, मास्टर ग्लैंड, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज क्योंकि ये बाकी सारा ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, दैट्स वाई इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इट सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स, जो लाइफ में विकास एंड वृद्धि होने के लिए हार्मोन्स चाहिए हमें, तो जो वो हार्मोन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड तैयार करती है। एंड नॉट ओनली दैट, कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, जो हड्डियों का एंड मांसपेशियों का जो डेवलपमेंट है, वृद्धि जो है, वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल में रहती है। एंड नॉट ओनली द टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, एंड ओवरीज इन फीमेल्स, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होती है, एंड ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, ये सारा हार्मोन्स जो है। द नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन द थ्रोट रीजन, हमारा गले में रहता है ये, एंड सीक्रेट्स ए हार्मोन थायरॉक्सिन, ये ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को तैयार करती है, एंड विच कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मीन्स जो खाना खाते हम लोग उसको ताकत में बदलना, एंड जहाँ पहुँचाना है उस ताकत को, वो सब काम को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एंड दिस मेटाबॉलिज्म इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई, इसको भी कंट्रोल करने का काम जो है वो थायराइड ग्लैंड का है। एंड ऑल्सो ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन, वृद्धि विकसित करने के लिए, एंड रिस्पिरेशन के प्रोसेस में भी कंट्रोल करने का हार्मोन थायराइड ग्लैंड है। एंड नॉट ओनली द डेफिशिएंसी लीड्स टू क्रेटिनिज्म करके बच्चों में हम लोग थायराइड ग्लैंड या थायरॉक्सिन हार्मोन कम होने से, दैट मीन्स डेफिशिएंसी होने से, हम लोग इस बीमार को देख सकते हैं। सो लाइक दिस, दैट मीन्स ऐसे बच्चा बढ़ेगा नहीं, ना खाना अच्छा सा ताकत पाएगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करेंगे ये बच्चा जो है क्रेटिनिज्म से, जो जिसको बीमार आता है क्रेटिनिज्म का। एंड नॉट ओनली दैट, समटाइम्स इट एनलार्जेस कॉजिंग गाइटर डिसीज, इवन गले में रहता है ये, दैट्स वाई अगर थायराइड ग्लैंड में कुछ बदलाव आए तो, या कुछ काम नहीं करा तो, ग्लैंड काम नहीं करा तो, तब ग्लैंड स्वेलिंग हो जाएगा, दैट मीन्स सूजन आएगा ग्लैंड में, एंड उस डिसीज़ को हम लोग गाइटर बोलते हैं। नेक्स्ट, पैनक्रियास जो है, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक के नीचे रहता है ये, एंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इसको, बिकॉज इट इज़ समवॉट डक्टलेस एंड विथ डक्ट, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पैनक्रियास। एंड इट सीक्रेट्स इंसुलिन को ये तैयार करती है, सीक्रेट करती है। एंड नॉट ओनली दैट, कंट्रोल शुगर मेटाबॉलिज्म, ब्लड में जितना शुगर रहना है वो उसके बारे में कंट्रोल करने वाला पैनक्रियास है, एंड पैनक्रियास में प्रोड्यूस करने वाला इंसुलिन हार्मोन है। सो इफ़ इट डज़ नॉट वर्क, अगर पैनक्रियास में इंसुलिन का काम सही नहीं है तो फिर हम लोगों को बीमार पाने का चांसेस है, दैट इज़ what will get diabetes,
शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, एंड शुगर लेवल बढ़ते ही हमको एक बीमार आएगा, दैट इज़ डायबिटिस मेलिंजिटिस बीमार पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारीनल, सुप्रारीनल भी बोलते हैं इसको, एंड ये सीक्रेट करती है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन ये सीक्रेट करती है, एंड लोकेटेड अबव किडनीज। किडनीज जो बीन शेप्ड का है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन किडनीज है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वी नो दैट। सो किडनीज के ऊपर रहने वाला this gland is known as adrenal gland or suprarenal gland. Then it is produced, it produces during stress. Actually stress जब हम लोग महसूस करते हैं तब ये हार्मोन रिलीज होता है, एंड नॉट ओनली दैट इट रेगुलेट्स हार्ट बीट, हार्ट बीट हमारा कंट्रोल करती है ये एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनलिन हार्मोन, एंड ब्रीथिंग रेट को भी, एंड ऑल्सो ब्लड प्रेशर को भी ये काबू में रखती है। द नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Actually, what is health? Health means a state of complete mental, physical and social well-being. सामाजिक रूप से दिमाग, that means mentally ब्रेन रिलेटेड से, फिजिकली भौतिक रूप से भी हम लोग सही सलामत है, तो तब हम लोग वी आर डिसीज फ्री, दैट मीन्स। सो अ पर्सन विथ गुड हेल्थ इज फ्री ऑफ डिसीज, एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन, मेंटल प्रॉब्लम एंड फिजिकल हैंडीकैप। अगर किसी भी सामाजिक रूप से या हम लोग भौतिक रूप से या मेंटल रूप से हम लोग सही नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग बीमार से लड़ रहे हैं, दैट मीन्स। सो अगर ये सब सबसे फ्री है, तो इन सबसे फ्री है, तो हम लोग वी आर डिसीज फ्री, दैट मीन्स वी आर हेल्दी, स्वस्थ है हम लोग, दैट मीन्स। नेक्स्ट, नॉट ओनली दैट, during adolescence के stage, that is what is the stage of adolescence, already we have discussed, 11 years to 19 years age में stay healthy by nutrients, जो बच्चा है वो nutrients पोषण भरा हुआ खाना खाना चाहिए, एंड पर्सनल हाइजीन, दैट मीन्स एवरी डे बेथिंग करना, ड्रेस को चेंज करना, एंड कीप देम क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रहना है, एंड ऑल्सो फिज़िकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, योगा और साइकिलिंग, एनीथिंग एक्सरसाइज शुड बी ऑप्टेड, तो एक्सरसाइज भी करना है, एंड ऑल्सो से नो टू ड्रग्स। जैसे इस उम्र में नया नया मेंटली नया ख्याल आ जाते हैं, दैट्स वाई सिगरेट के लिए एंड अल्कोहल ऐसे प्रोडक्ट्स में वो बच्चा बिगड़ सकता है, सो दैट्स वाई दिस स्टेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चा नहीं बिगड़ना है, सो दैट्स वाई वी हैव टू से नो टू ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स को हम लोग बिल्कुल अपोज करना है, दैट मीन्स। सो वी हैव टू बी स्टे हेल्दी at this stage mostly. So with this, your chapter is completed.